Yes, good morning, everyone. This is Jia Bajaj from Bajaj Coaching Center, and today we are going to discuss January Current Affairs Part 3. अगर किसी की भी प्रीवियस क्लासेस मिस हो गई हो तो आपका जो हमारा यूट्यूब चैनल है कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड, उस पे जाके आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी को भी एज यूजुअल कोई भी पीडीएफ चाहिए हो किसी भी चीज से रिलेटेड, तो हमारा जो नंबर है 9034064864, आपका जो है इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर से आप कोई भी पीडीएफ मंगवा सकते हैं। क्लियर? तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट जनवरी करंट अफेयर्स पार्ट 3। लास्ट क्लास में हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज हम 51 से कर रहे हैं। बहुत सारे आंसर मेरे पास पहले ही आ गए हैं एंड चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, हु हैज वन रामनाथ गोयनका अवार्ड इन फोटो जर्नलिज्म कैटेगरी। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर आंसर दिया है बी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। बी मतलब जिशान ए लतीफ। अभी जान लेते हैं ये जिशान ए लतीफ कौन है। जिशान ए लतीफ वन रामनाथ गोयनका अवार्ड इन दी फोटो जर्नलिज्म कैटेगरी। इन दी फोटो journalism category. Clear? He won the award for his photo essay The Arduous Struggle for the Inclusion in the NRC, which was published in the Karma in the October 2019. बहुत सारी टर्म्स हमें इसमें समझ में नहीं आ रही होंगी। पहली बात तो ये कि किसको मिला है, जिशान ए लतीफ को मिला है, ठीक है। किस कैटेगरी में मिला है, जर्नलिज्म की कैटेगरी में मिला है, क्योंकि जिस तरह से भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है आपका हमारे इंडिया का, उसी तरह से रामनाथ गोयनका जर्नलिज्म की फील्ड का सबसे हाईएस्ट प्राइज होता है। समझ गए बात को? जर्नलिज्म के अंदर दिया जाने वाला एक फेमस प्राइज है रामनाथ गोयनका, जो कि 1932 में रामनाथ आपका जो है गोयनका आपका जो रामनाथ गोयनका जर्नलिज्म से जुड़े थे, और 2006 से ये जो रामनाथ गोयनका अवार्ड है ये दिया जा रहा है, ठीक है। और ये रामनाथ गोयनका एक जर्नलिस्ट थे जो कि किससे आपका बिलोंग करते थे, इंडियन एक्सप्रेस के लिए। किससे बिलोंग करते थे, इंडियन एक्सप्रेस से बिलोंग करते थे। इंडियन एक्सप्रेस हैज स्टार्टेड इन 1932, ठीक है। अब क्या हो गया है, आपका जो है इनके नाम पर आपका ये प्राइज दिया जा रहा है, आपका रामनाथ गोयनका जो जर्नलिज्म का सबसे आपका जो है वन ऑफ द प्रीशियस प्राइज है। जिस तरह से राजीव गांधी खेल रत्न स्पोर्ट्स में, राजीव गांधी खेल रत्न था ना हमारा, ठीक है। अब आपको पता होगा राजीव गांधी खेल रत्न का नाम क्या पड़ गया है, जल्दी से बताइए, एनीबॉडी ऑफ यू हु इज गोइंग टू टेल मी। राजीव गांधी खेल रत्न स्पोर्ट्स का सबसे प्रीशियस प्राइज था, अब इसका नाम ध्यानचंद रख दिया गया। वेरी गुड श्रेया, अंशु, बहुत अच्छे बेटा, ये हमें पता होना चाहिए। अब इसका नाम ध्यानचंद आपका, जो कि हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे। जब हमने अगस्त 6 को हमने हॉकी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था टोक्यो 2020 ओलंपिक्स के अंदर, तो तभी से इस ट्रॉफी का नाम चेंज करके क्या पड़ गया, ध्यानचंद खेल रत्न, जो कि हमारा सबसे प्रीशियस प्राइज है, ठीक है। वैसे ही जर्नलिज्म का सबसे प्रीशियस प्राइज है रामनाथ गोयनका। अब कह रहे हैं कि इनको अवार्ड दिया गया था, एक इन्होंने फोटो ऐसे आप पे काम किया था, द आर्डुअस स्ट्रगल फॉर इंक्लूजन इन द एनआरसी। अभी एनआरसी क्या है बेटा, जरा इसके ऊपर बात करते हैं। एनआरसी से हमारा मतलब है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, सिटीजन्स। कहने का मतलब ये है, ये एनआरसी का कंसेप्ट जो आया था ना, सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था असम में। असम में मैंडेटेड किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2013-14 में, मतलब असम में तो मैंडेटेड किया था 2013-14 में, और रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए कहा था कि रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए ये आपका 2021 में मैंडेटेड हो जाएगा। लेकिन कोरोना की वजह से ये सब पॉसिबल नहीं है। समझ गए बात को? क्लियर है? तो ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स असम में क्यों लागू किया गया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो आपका शरणार्थी के तौर पर असम में आए थे, तो वहां पर ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आज तक आइडेंटिटी नहीं मिल पाया है प्रॉपर।
तो उनको एक प्रॉपर आइडेंटिटी पता लगाने के लिए और प्रॉपर एक पॉपुलेशन का आइडिया लगाने के लिए और जो इलीगली इमिग्रेंट हैं उनके बारे में पता लगाने के लिए ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था नेशनल, ये आपका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की पहले असम में किया गया था, क्योंकि असम में बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स आपके जो है आए थे बहुत सारे मूवमेंट्स के दौरान, ठीक है, जिसकी नॉलेज हम इंडियन पॉलिटी के अंदर लेंगे। क्लियर? तो रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटेड किया था 2021। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, हियर वी आर हैविंग, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन has recently announced a new initiative to provide the best developed EdTech solutions and courses to students on a single platform. What is the name of the solution? अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको हम पहले HRD मिनिस्ट्री कहते थे, अभी हम इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं। अभी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? हमारे पास आंसर आए हैं विधि जैन, सोनल रोहिल्ला कह रही हैं डी, चिराग नैयर कह रहे हैं सी, विधि जैन कह रही हैं बिल्कुल सही धर्मेंद्र प्रधान, श्रेया एंड विधि वेरी गुड, धर्मेंद्र प्रधान वेरी गुड विनय। धर्मेंद्र प्रधान हमारे कौन है बेटा? धर्मेंद्र प्रधान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें टू प्रोवाइड बेस्ट डेवलप्ड एडटेक सॉल्यूशन एंड कोर्सेज टू स्टूडेंट्स, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे। उस सिंगल प्लेटफॉर्म का नाम क्या होगा? द आंसर इज डी डॉग, नीट, ठीक है, नीट। अब ये नीट क्या है जरा इसके बारे में पता लगा लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च्ड नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। एग्जाम में कई बार इसकी फुल फॉर्म आ जाती है, ठीक है। नीट की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी एंड रीजनल लैंग्वेज टेक्स्ट बुक प्रेस्क्राइब्ड बाय AICTE, मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ऑन January 3rd, 2022। कह रहे हैं इट विल बी बेनिफिशियल स्पेशली अमंग द इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स। उनके लिए बेसिकली ये हेल्पफुल रहेगा, जो आपके कोर्सेज आपका जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए रहेगा। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कदम उठाया है, किसके नाम से? नीट के नाम से। और ये जो निपुण है ना, निपुण, ये हमारा, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही उठाया हुआ कदम है। निपुण की फुल फॉर्म भी लिख लो। निपुण एक्चुअली 2021 में आपका एजुकेशनल मिनिस्टर हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने समग्र शिक्षा स्कीम के अंडर, कौन सी स्कीम? समग्र शिक्षा स्कीम के अंडर आपका निपुण प्रोग्राम लॉन्च किया था। ये समग्र शिक्षा स्कीम क्या थी? ये 3 से 9 साल के बच्चों के लिए, 3 से 9 साल के बच्चों के लिए है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है निपुण की? ये भी हमें पता होना चाहिए। नेशनल इनिशिएटिव, नेशनल, बहुत बार पेपर में आया है ये, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग with understanding, reading with understanding and numeracy, ठीक है, भारत प्रोग्राम, न्यूमरेसी भारत प्रोग्राम। समझ गए बात को? तो फुल फॉर्म में कुछ भी पूछ सकते हैं कि भैया निपुण में पी क्या है, निपुण में आपका जो है यू क्या है, वट एवर। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी भारत प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम था ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया था 2021 में। कौन सी स्कीम के अंडर बेटा? समग्र शिक्षा स्कीम, जो कि 3 से 9 साल के बच्चों के लिए है। ये हमें नॉलेज में होना चाहिए। इज इट क्लियर? यस एवरीवन। जिसमें जो 3 से 9 साल के बच्चों के लिए है, उनको रीडिंग में प्रोफिशिएंसी लाने के लिए, ठीक है, ये इनके लिए काम करता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है कि निपुण की फुल फॉर्म क्या है, नीट की फुल फॉर्म क्या है, या नीट में ई क्या है, या ए क्या है, वट एवर, ठीक है। या ये पूछ सकते हैं कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का नाम क्या है, कौन सी स्कीम के अंडर, कितने साल के लिए। तो 360 डिग्री एंगल से कुछ भी पूछा जा सकता है।
तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग ONGC has dropped in first ever female as the CMD of the company on the interim basis। इंटरिम मतलब टेम्परेरी बेसिस के लिए। विधि जैन कह रही है अलका, बाकी मैडम संभाल लेंगी। श्रेया भी ए कह रही है, समृद्धि सी कह रही है। इनके विचार ही आपस में नहीं मिल रहे। सोनल, चिराग अब ये सी कर रहे हैं सारे। वेरी गुड। द राइट आंसर इज बिल्कुल सही, अलका मित्तल। अलका मित्तल इज द राइट आंसर। ठीक है, अलका मित्तल ONGC की इंटरिम, ONGC की क्या है, इंटरिम आपकी जो है CMD बनाई गई हैं आपका टेम्परेरी पीरियड के लिए। ONGC की अगर मैं बात करूं तो ONGC क्या है बेटा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। मैंने आपको एक बात भी बताई थी कि हमारी ये कैसी कंपनी है बेटा। वेरी गुड प्राची पायल, बहुत बढ़िया बेटा। ONGC एक महारत्न कंपनी है। कैसी कंपनी है बेटा, महारत्न। महारत्न में हमारी कितनी कंपनीज आती हैं, 10। वेरी गुड सोनल, विनय। महारत्न में हमारी 10 कंपनीज आती है। मैंने उनके नाम भी बताए थे लास्ट क्लासेस में। उसका पता लगाने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, मैंने बताए थे, जिसमें ONGC, भेल, गेल, सेल, ठीक है, इसके अलावा जो है NTPC, IOC, CIL, ठीक है, इसके अलावा HPCL। ये सारी हमारी क्या है, हमारी ये हमारी कौन सी कंपनीज हैं, जल्दी से बताइए। आपकी महारत्न कंपनीज है। ठीक है, मैंने इनका क्राइटेरिया भी बताया था, तो इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो पे आप जा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ONGC की बात करूं तो ONGC जो था, ONGC, हाँ बिल्कुल फर्स्ट विमेन है, बिल्कुल सही। ठीक है, ONGC जो है दैट इज एस्टैब्लिश ऑन 14 अगस्त 1956। दैट इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। इज इट ओके, क्लियर है। ONGC के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है, उसका हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है। वेरी गुड नमन नारंग, बहुत अच्छे बेटा, क्लियर है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, ये रहा। Which state became the first LPG enabled and smoke free state of India with the help of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana and मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना। उज्ज्वला स्कीम के अंडर आपको पता है ना, उज्ज्वला स्कीम, बिल्कुल सही। वेरी गुड सोनल रोहिला, बहुत अच्छे बेटा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कौन सा स्टेट हमारा आया है, वेरी गुड विधि प्राची, बहुत अच्छे बेटा। ठीक है, आपका जो उज्ज्वला स्कीम एंड मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा, एलपीजी मतलब समझते हो ना, स्मोक फ्री के लिए ये आपकी उज्ज्वला स्कीम चलाई गई थी। ठीक है, जिसके अंडर हर लेडी को गैस सिलेंडर एंड जो चूल्हा वगैरह है वो प्रोवाइड करवाया गया था। ठीक है, एलपीजी गैस स्मोक फ्री करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेट कौन सा बना है, हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के, जल्दी से बताइए, हु इज द CM ऑफ हिमाचल प्रदेश, एनीबॉडी ऑफ यू, कौन बताएगा मुझे। मैंने बहुत ही बार क्लासेस में बताए हैं। पुष्कर नहीं मेरा बेटा, पुष्कर सिंह धामी तो बच्चे आपके उसके हैं ना, उत्तराखंड के हैं। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी। जयराम ठाकुर, कोई कह रहा है ठाकुर, कोई कह रहा है जयराम, है, अपने आप संभालो, है ना। जयराम ठाकुर इज द CM ऑफ हिमाचल प्रदेश। पुष्कर सिंह धामी तो बेटा उत्तराखंड के हैं। वेरी गुड। अब झड़ी लग गई है, सभी ने पूरा, कोई तो कह रहा है ठाकुर, ठीक है, बाकी अपने आप संभालो। अब उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी है ना, पुष्कर सिंह धामी, है ना, ये जो हमारे नए आपके CM बने थे। वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी हैं, बताने की जरूरत नहीं है दीदी जी। ठीक है, और ओडिशा के कौन है, नवीन पटनायक। मैंने नवीन पटनायक के बारे में भी आपको लास्ट क्लास में बताया था कि नवीन पटनायक जो है आपका, अगर ये टर्म पूरा करते हैं तो ये हमारे लॉन्गेस्ट सर्विंग CM बन जाएंगे। अभी तक के लॉन्गेस्ट सर्विंग CM कौन है, मैंने बताया था ना, जैसे एक तो जिगोंग अपांग है, एक हमारे कौन है, ज्योति बसु है, ठीक है, बताए थे, और एक पवन कुमार चैमलिंग है। नंबर 1 पे पवन कुमार चैमलिंग, फिर जिगोंग अपांग, ओके, और ज्योति बसु सेकंड नंबर पे है, फिर जिगोंग अपांग है।
ठीक है। तो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम अभी तक कौन है? पवन कुमार चैम्बलिन, जो कि कहाँ के थे? सिक्किम के थे। कहाँ के थे? सिक्किम के थे। अगर ये नवीन पटनायक अभी ये टर्म पूरा कर लेते हैं तो ये हमारे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम बन जाएंगे, ठीक है, ओडिशा के। वेरी गुड श्रेया, 24 साल रूल किया है, ठीक है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, नेम द फर्स्ट विमेन ऑफ कलर हु रिसेंटली मेड अ सोलो ट्रिप टू द अर्थ साउथ पोल। कह रहे नेम्स फर्स्ट विमेन ऑफ कलर हु रिसेंटली मेड अ सोलो ट्रिप। कौन आपका जो है? चिराग नैयर, सोनल रोहिल्ला एंड और कौन कह रहा है? डी डॉग, और हमारे सामने विधि जैन, ठीक है, विधि, वर्षा, पायल कथुरिया, समृद्धि, रिंकू चावला, मतलब जो भी है ये सभी हमारा जो है डी डॉग इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, ठीक है। हरप्रीत, हरप्रीत चांडी, द इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश सिख आर्मी ऑफिसर है ये। कैप्टन हरप्रीत चांडी बिकेम द फर्स्ट विमेन ऑफ कलर टू मेक अ सोलो अनसपोर्टेड ट्रैक टू अर्थ साउथ पोल, ठीक है। कह रहे हैं जो ये कैप्टन हरप्रीत चांडी है ना, ये फिजियोथेरेपिस्ट भी है, मतलब इंडियन आर्मी के अंदर, क्लियर है। हु वाज पॉपुलरली नोन एज पोलर प्रीत, इसको हम पोलर प्रीत के नाम से जानने लगे हैं अभी, ठीक है। और इन्होंने 700 माइल्स जो कंप्लीट किया है सोलो एक्सपेडिशन टू साउथ पोल, 40 डेज के अंदर इन्होंने कवर कर लिया है, ठीक है, 40 दिन के अंदर अंदर। अच्छा एक बात बताओ, आपको पता है कि साउथ पोल वाज डिस्कवर्ड बाय, देखो हमारा ये अर्थ है, अर्थ इज एन राउंड ना, ठीक है। अब ये हमारा नॉर्थ पोल है, यहाँ पर हमारा दिस इज योर प्राइम मेरिडियन, और यू कैन से जीएमटी, दिस इज योर नॉर्थ पोल, दिस इज योर साउथ पोल। नॉर्थ पोल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट पियरे, ठीक है, एंड साउथ पोल वाज डिस्कवर्ड बाय एमंडसन। एक हमारा यूट्यूब चैनल, जो हमारा यूट्यूब चैनल है कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड, उस पे हमारा जो है ना आपका बिल्कुल सही कह रहे हो, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर एक ग्लोब का ना वीडियो भी रखा है, ग्लोब का मैंने वीडियो भी डाल रखा है, जिसमें हमने लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इंटरनेशनल डेट लाइन, प्राइम मेरिडियन, जीएमटी, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन दैट यू कैन से वीडियो, ठीक है। तो वो हमारी ज्योग्राफी की पहली क्लास रहती है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं कि प्राइम मेरिडियन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो सारा उसमें बता रखा है। नॉर्थ पोल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट पियर एंड साउथ पोल वाज डिस्कवर्ड बाय एमंडसन, ये भी हमें नॉलेज में होना चाहिए। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, who was recently appointed as the new Director General of National Mission for Clean Ganga by succeeding Rajiv Ranjan Mishra। राजीव रंजन मिश्रा को सक्सीड किसने किया है? तो हमारा जो आंसर आए हैं समृद्धि, चिराग एंड कोई बी कह रहा है तो कोई सी कह रहा है, विधि जैन बी कह रही है, तो इसका जो राइट आंसर है, द राइट आंसर इज बी बॉय, ठीक है, जी अशोक कुमार, ये हमें पता होना चाहिए। अब आपको पता है कि जो अशोक कुमार है, ठीक है, ही इज पॉपुलरली नोन एज रेन मैन ऑफ इंडिया for his excellent work in rainwater harvesting under the Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain campaign। समझ गए बात को? अब मैंने आपको बताया था ना कि हमारे, चलो एक बात बताओ, जल शक्ति से मुझे याद आया, हमारे जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? जल शक्ति मिनिस्टर हमारे कौन है? जल शक्ति मिनिस्टर है हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। अच्छा एक और बात बताओ कि हमारा नल से जल, ये स्कीम कब तक की है? नल से जल जो हमने कंप्लीट करनी है 2024 तक का मिशन है, कि हर नल से जल पहुंचाना है, हर नल से जल आना चाहिए। वेरी गुड विनय, विधि, बहुत अच्छे बेटा, 2024 तक का मिशन है, क्लियर है। और हमारा जो है ये, और जिस तरह से अब इनको जी अशोक कुमार को रेन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, वैसे ही मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? आपका एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। इसी तरह से हमारा विंड मैन किसको कहते हैं? विंड मैन कहते हैं तुलसी तांती को, तुलसी तांती, जिन्होंने, जो सजलोन एनर्जी लिमिटेड के चेयरमैन है, जिन्होंने विंड
आपका एनर्जी के लिए काम किया, ठीक है। वेरी गुड एवरीवन हु हैज गिवन आंसर, एपीजे अब्दुल कलाम, सोनल, आरती एंड श्रेया एंड सोन आपका जो है समृद्धि एंड ठीक है सोनल राहिला, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। तो हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को, और विंड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं तुलसी तांती को, और रेन मैन किसको कहते हैं, जी अशोक कुमार को। ये हमें नॉलेज में होना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा स्क्रीन पर, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। आपको पता है वैसे तो इसका ओरिजिनल ईयर क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपका का 1986। क्लियर है, कौन सा है हमारा 1986। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, मनीषा, श्रेया एंड आपका बहुत सारे बच्चे जो है ये हमारे आंसर कर रहे हैं सी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। द राइट आंसर इज 2019, ठीक है। 2019 जो लेटेस्ट वर्जन है। क्लियर है, किसका लेटेस्ट वर्जन है, जल्दी से बताइए। वेरी गुड पायल, रिंकू, बहुत बढ़िया बेटा। सी इज द राइट आंसर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ओरिजिनली कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1986 में, और अभी जो है इसका लेटेस्ट, इसका एक अमेंडमेंट पास किया गया है। अमेंडमेंट समझते हो ना, अमेंडमेंट क्या होता है, एनी चेंज, ठीक है, और एनी इंप्रूवमेंट। 2019 इसका लेटेस्ट वर्जन है, ओके। जैसे कंपनीज एक्ट 1956 है, कंपनीज एक्ट है ना, कंपनीज एक्ट 1956 है, तो उसका लेटेस्ट वर्जन 2013 नहीं है, ठीक है। वैसे ही इसका क्या है, 2019 है। समझ गए बात को? यस एवरीवन, क्लियर है। तो इसी तरह से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ओरिजिनल ईयर कल बैंकिंग की क्लास में मैंने शाम को बताया भी था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ओरिजिनल ईयर क्या है, 1881 है, ठीक है, और वो आपका 2016 में अमेंड हुआ था, ठीक है, ओके। क्लियर है, तो ये हमें चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर, ओके, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, ठीक है बेटा। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इसकी फुल फॉर्म भी बहुत बार पेपर में आई है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हैज बीन एक्सटेंडेड इन विच स्टेट फॉर अनदर 6 months। इसमें ना मतलब हायर अथॉरिटी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती, आर्म्ड फोर्सेस को अपने बेसिस पर कर सकते हैं। वेरी गुड, हु आर गिविंग आंसर, नागालैंड, बिल्कुल सही जवाब, नागालैंड इसका सही जवाब है, ठीक है, नागालैंड इसका सही आंसर है। एक्चुअली आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 में आया था, ठीक है, हैज बीन एक्सटेंडेड इन नागालैंड फॉर अनदर 6 months। अब उसको नागालैंड में अगले 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। 1958 से लगा आ रहा है ये। कह रहे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैज बीन सीकिंग टू विड्रॉ इट आफ्टर द एलआई सिक्योरिटी ऑपरेशन नियर ऑटिंग विलेज, ठीक है, इन नागालैंड दैट लेफ्ट 14 सिविलियंस एंड 1 जवान डेड इन दिसंबर 2021। कह रहे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है ना, इसको सीकिंग मतलब डिमांड कर रही है टू विड्रॉ इट, इसको आपका जो है खत्म कर दिया जाए वहां पर इस आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को, क्योंकि अभी वहां पर एक सिक्योरिटी ऑपरेशन चलाया गया था ऑटिंग विलेज के पास, जिसमें 14 सिविलियंस घायल हो गए थे और एक जवान की डेथ हो गई थी दिसंबर 2021 में। ये लॉ जो है फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिशर्स टू सप्रेस होता है कंट्रोल में लाने के लिए, ब्रिटिशर्स ने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान 1942 में शुरू किया था आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। तो ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लागू है। क्लियर है, विधि जैन एडवांस चल रही है, कह रही है कि मैडम पहले पूछेंगी इसकी कैपिटल क्या है, ये मेरे माइंड को पढ़ना जान गई है। तो नागालैंड की कैपिटल तो आपको पता ही है, नाग को देख के कोई होता है जो माँ को याद नहीं करता, मैंने ऐसे लर्न कराया था ना। और निफ्यू रियो कौन है, इसके सीएम है। निफ्यू रियो कौन है, सीएम है, किसके बेटा, अरुणाचल नागालैंड के। कोई बता सकता है अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है, एनीबॉडी ऑफ यू? अब जानो तो तब जाने जब हम आपका जो है सारे सीएम आप बताएं, ठीक है, मतलब आगे सीएम का नाम अरुणाचल प्रदेश के, वेरी गुड बेटा, पेमा खांडू, ठीक है, पेमा खांडू आपके किसके हैं, अरुणाचल प्रदेश के। तो असम के कौन है, जल्दी से बताइए, असम के अभी नए बने थे ना, असम के कौन बने थे, जल्दी से बताइए, हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, वेरी नाइस, क्लियर है, ठीक है।
तो पे हेमंत बिस्वा शर्मा, क्लियर? हेमंत बिस्वा शर्मा किसके हैं? असम के हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। और सिक्किम के पहले ही बता दिए इन्होंने, प्रेम सिंह तमांग, वेरी गुड। विधि चिराग, बहुत अच्छे बेटा। प्रेम सिंह तमांग, क्लियर है? ओके, वेरी नाइस, क्लियर। हमें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हैं उनको सीएम वगैरह, गवर्नर, कैबिनेट, ये तो सारा ऑन द टिप्स होना चाहिए। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, ये रहा। पीएम्स एक्सीलेंस अवार्ड इज बीइंग अवॉर्डेड फॉर विच सेक्टर? पीएम एक्सीलेंस अवार्ड किस सेक्टर के लिए दिया जाता है? इज इट स्पोर्ट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और एजुकेशन? जो इसका सही आंसर है दैट इज योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। विधि जैन, साक्षी, गोरिका, इन्होंने सही जवाब दिया है, वेरी गुड, ठीक है। दीपिका हैज आल्सो गिवन, ठीक है। पायल कथूरिया, बहुत अच्छे बेटा, वेरी नाइस। बहुत सारे बच्चों ने, किसी का नाम मिस हो जाए तो नाराज होने की बात नहीं है, क्लियर है? ओके, कई बार रह जाता है। तो हमारा जो है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस अवार्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2006 से ये दिया जा रहा है, ठीक है। एंड यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने हैज रिसेंटली लॉन्च द वेब पोर्टल पीएम एक्सीलेंस अवार्ड, क्लियर, हुज रजिस्ट्रेशंस बिगिन। द प्राइज मनी इस बार डबल कर दी गई है, 10 लाख से 20 लाख रुपए कर दी गई है। और ये स्कीम थी वो रीस्ट्रक्चर की गई थी 2020 में, टू रिकॉग्नाइज द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब उनको एक तरह से जैसे किसी को अवार्ड दिया जाता है ना, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। जितने भी डीसीज हैं उनके लिए अवार्ड रखा गया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, समझ गए बात को, ताकि वो और बेहतर काम करें, ठीक है। तो 2020 में इसका प्राइज मनी भी ना 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया था, ठीक है। तो ये भी हमें एक बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट का, लोगों की बेहतर आपका जो है लोगों के लिए बेहतर काम करने के लिए। तो ये भी हमें नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। व्हाट इज द एनुअल एक्सपोर्ट टारगेट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2021-2022? हमारा एक्सपोर्ट का टारगेट क्या है? जनरली आप जानते हैं कि हम डेफिसिट में चलते हैं। डेफिसिट मतलब हमारा जनरली हमारे क्या होते हैं, एक्सपोर्ट्स कम होते हैं, इंपोर्ट्स ज्यादा होते हैं। मनीषा एंड श्रेया कह रही हैं सी, तान्या भी सी, बिल्कुल सही जवाब। विनय वधवा भी सी, द राइट आंसर इज सी, 400 बिलियन। मैंने इसका आइडिया आपको लास्ट क्लास में भी दिया था। हमारा एक्सपोर्ट का एनुअल टारगेट क्या है 2021-22 के लिए? 400 बिलियन, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपको पता है कि हमारा जो है फॉरेक्स रिजर्व कितना चल रहा है? हमारा फॉरेक्स रिजर्व हमारा $650 बिलियन के अराउंड चल रहा है। बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, 6 नहीं बेटा, उससे भी ज्यादा, अभी 650 बिलियन के अराउंड चल रहा है हमारा फॉरेक्स रिजर्व, अभी जो जनवरी 2022 के अंदर है। ये भी हमें पता होना चाहिए। अभी तो खैर उसमें कमी आई थी 600 कुछ मिलियन की, ठीक है, 800, हाँ 800 मिलियन की। वेरी गुड अभय चुप, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड मेमोरी, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, ठीक है। हाईएस्ट चाइना का है, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस, प्राउड ऑफ ऑल, ठीक है, पता होना चाहिए इसके बारे में हमें, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, व्हेन एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इंपोर्ट्स, तो हमारा क्या होता है? हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो जाता है? अनफेवरेबल हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? अनफेवरेबल हो जाता है ना। बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा अनफेवरेबल हो जाता है, वेरी गुड। और जब हमारा आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मोर होते हैं गवर्नमेंट रेवेन्यू से, तो हमारा क्या हो जाता है? फिस्कल डेफिसिट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? फिस्कल डेफिसिट हो जाता है, उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। समझ गए बात को? ये थोड़ी सी टर्म्स हैं जो हम आपकी बैंकिंग की क्लासेस में करते हैं, अपनी जो हमारी आपकी हर वीक में हो रहती है, ठीक है, उसमें हम सारी चीजें इसके बारे में सीखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस ऑल ऑफ यू? और उसमें हम करेंगे आगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर हमारे सामने, खुरनक फोर्ट विच वाज हिस्टोरिकली अ पार्ट ऑफ इंडिया इज अंडर द कंट्रोल ऑफ विच कंट्री एट प्रेजेंट। एक खुरनक फोर्ट है जो पहले इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, अब किस कंट्री के अंडर आ गया है ये? द राइट आंसर इज चाइना। ठीक है बेटा, किसके अंडर आ गया है? चाइना के अंडर आ गया है। ठीक है, आरती मिगलानी हैज गिवन द राइट आंसर। ठीक है, द बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। ठीक है, फॉर्म में आ रहे हैं बच्चे, वेरी नाइस। अब जरा इसके बारे में देखते हैं। खुरनक फोर्ट विच वाज हिस्टोरिकली अ पार्ट ऑफ इंडिया हैज बीन चाइनीज कंट्रोल सिंस 1958। नियर टू द फोर्ट चाइना इज बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज। वहां पर एक नया ब्रिज बना रहा है चाइना। ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट पेंगोंग सो। ठीक है, पेंगोंग सो नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्चुअली LAC इज एन बाउंड्री बिटवीन, जब हम इंडिया का मैप करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ ना कि LAC इज एन बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बताया था। जिस तरह से LOC इज एन बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यस, है ना, बताया था कि नहीं बताया था? तो ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन पेंगोंग सो नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन ईस्टर्न लद्दाख। क्लियर है? ओके। आफ्टर द मिलिट्री स्टैंड ऑफ इन द May 2020, आप लोगों ने देखा था कि May 2020 में थोड़ा सा माहौल गर्म हो गया था इंडिया एंड चाइना के बीच में। तो इंडिया एंड चाइना हैव बिल्ट सेवरल न्यू रोड्स, ब्रिजेस एंड लैंडिंग स्ट्रिप्स। ठीक है, तब से उन्होंने आपके जो है नए रोड्स वगैरह, लैंडिंग स्ट्रिप्स वगैरह बना दिए। LOC, हाँ LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है बेटा, मैंने बताया ना कि LOC इज एन बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड LAC इज एन बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्लियर है? ओके, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि हमें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, which is the parent company of GitHub, an open source software developer which was seen in the news recently। तो हमारे पास जवाब आया है श्रेया का, वो कह रही है सी। वेरी गुड श्रेया, बहुत अच्छे बेटा। विधि जैन, साक्षी कामरा, रिंकू चावला, बहुत अच्छे बेटा। प्राची, द राइट आंसर इज सी, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के कोई बता सकता है हु इज द CEO राइट नाउ ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट? एनीबडी ऑफ यू? क्योंकि आपका इंडिया के लिए देखो, वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट जाना माना नाम है बिल गेट्स का, है ना। जाना माना नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है? वेरी गुड, सत्य नाडेला। सुंदर पिछई, आप देखिए जो सत्य नाडेला है, बिल्कुल सही कह रहे हो। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। ठीक है, सत्य नाडेला। ठीक है, सत्य नाडेला आपका जो है इसके CEO है इंडियन आपका जो है ऑफिस के लिए, इंडिया माइक्रोसॉफ्ट के लिए। और आपको पता है जो फेसबुक है उसका नया नाम क्या हो गया है? मेटा, पता है ना? फेसबुक दैट इज ऑफ मार्क जकरबर्ग। क्लियर है? मार्क जकरबर्ग। ओके, तो इसका नया नाम क्या हो गया है? मेटा, मेटा हो गया है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और ट्विटर के अभी नए CEO बनाए गए थे, पराग अग्रवाल। बड़ा ही काफी बार ये पेपर में भी पूछा गया था और पूछा जा सकता है। पराग अग्रवाल इज एन आपका जो है CEO ऑफ ट्विटर, ये भी हमें पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? यस ऑल ऑफ यू। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, व्हाट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ गोल्ड इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया इन 2021? हमारा गोल्ड का एस्टिमेटेड इंपोर्ट कितना रहा? इज इट वाज 50 बिलियन, 55 बिलियन, 75 बिलियन? तो हमारा जो सही जवाब है, चिराग कह रहा है ए, बी इज द राइट आंसर। श्रेया कह रही है सी है, तो देख लेते हैं। बी इज द राइट आंसर। विनय 75 बिलियन, बिल्कुल सही। बी इज द राइट आंसर बेटा। $55 बिलियन, ये है हमारा गोल्ड का इंपोर्ट। कौन से साल के लिए? 2021 के लिए। ठीक है, गोल्ड का इंपोर्ट हमारा इस साल का $55 बिलियन रहा है। ठीक है, ये भी हमें नॉलेज में होना चाहिए। और हमारा वैसे एक्सपोर्ट्स का टारगेट क्या है? $400 बिलियन। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, वी शुड हैव इन नॉलेज। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा स्क्रीन पर, रानी वेलु नचियार who was seen in the news was the queen of which present day state? कह रहे हैं अभी न्यूज में थी, why? पहले तो ये बताना है कि कहाँ की क्वीन थी। ठीक है,
मतलब कहाँ की क्वीन थी और प्रेजेंट डे में उस स्टेट का नाम क्या है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। इसका आंसर क्या है बेटा? तमिलनाडु। हमारे पास एक ही जवाब आया है, चिराग नैयर, वेरी गुड, फॉर्म में आया हुआ है। पायल कथूरिया का शायद पहले वाला आंसर है तमिलनाडु, बहुत बढ़िया। तो कह रहे द कंट्री पेड ट्रिब्यूट्स टू द रानी वेलु नचियार ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी। शी वाज द क्वीन ऑफ शिवागंगई, एक जगह का नाम है तमिलनाडु में, was and waged war against the Britishers, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ी थी। कह रहे 1730 में इनका बर्थ हुआ था। ये पहली क्वीन थी टू हैव फोर्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल पावर, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ी थी। झांसी की रानी 1857 में लड़ी थी, ठीक है, और बेगम हजरत महल भी 1857 में लड़ी थी। ये 1730 में कही जाती है, ठीक है। फर्स्ट क्वीन टू हैव फोर्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश colonial power. She was trained in archery, horse riding, martial arts, and even weapon handling. After the British troops killed his husband, she fought and recaptured her kingdom and ruled Shiva Gangai. अपना 10 साल तक उन्होंने शिवा गंगई के ऊपर रूल किया था वापस लेने के बाद। तो ये हमें पता होना चाहिए। जल्दी से बताइए, हु इज द राइट नाउ सीएम ऑफ तमिलनाडु? हमने लास्ट क्लास में भी किया था, लास्ट क्लास में भी मैंने आपसे पूछे थे, ठीक है। तमिलनाडु के, वेरी गुड, स्टेलिन, ठीक है। पूरा नाम है एम के स्टेलिन, ठीक है। एम के स्टेलिन जो है वो कौन है? आपके तमिलनाडु के सीएम है। अब आपका बी स्क्वायर के नाम से हम कहते हैं ना, कर्नाटका के सीएम है बी स्क्वायर बिस्वा। आपका जो है, मैंने बताया बसवराज, है ना, बोम्मई, है ना, बसवराज बोम्मई, जिसको हम क्या कहते हैं? बसवराज बोम्मई, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं, क्या कह देते हैं? आपका जो है बी स्क्वायर, ठीक है। और केरला के तो आपको पता ही है, केरला के सीएम कौन है? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, नमन नारंग, विनय वधवा एंड अंशु, बहुत अच्छे। अब आप फॉर्म में आए हुए हैं। पिनारई विजयन, वेरी नाइस, बहुत अच्छे बच्चों, प्राउड ऑफ यू ऑल, ठीक है। पिनारई विजयन, अंशु, बहुत अच्छे बेटा, वेरी नाइस ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो हमें सीएम, कैबिनेट, कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों को तो ये सारी चीजें ऑन द टिप्स होनी चाहिए। तो चलिए जरा चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा स्क्रीन पर, व्हाट इज द नेम ऑफ द एनुअल मीटियोर शावर विच इज एक्टिव ड्यूरिंग जनवरी के दौरान ये एक्टिव थी। मीटियोर समझते हो ना? मीटियोर देखो, एक होता है कॉमेट, एक होता है मीटियोर, एक होता है एस्ट्रॉइड, है ना, और एक होता है मीटियोरॉइड। देखो, मीटियोर और मीटियोरॉइड में ये डिफरेंस होता है, विच पासेस थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर। होते वही आपके पत्थर के टुकड़े ही हैं। बिल्कुल, पहले इनका जवाब दे रहे, वरना ये मेरे को बोलने ही नहीं देंगे। बहुत अच्छे बेटा जिन्होंने भी ए आंसर दिया है, वेरी आरती, श्रेया, ठीक है, इन्होंने ए आंसर दिया है। और भी बहुत सारे बच्चों ने ए आंसर दिया है, जिसमें हमारा जो है किनका नाम है आपका? समृद्धि, श्रेया, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, ए इज द राइट आंसर। ये हमारा क्या है, हम क्या बात कर रहे हैं? ये जो है हमारा क्वारंटिड्स, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट एनुअल मीटियोर शावर्स होती है फ्रॉम एक्टिव दिसंबर 28 से जनवरी 12 के बीच में। मीटियोर क्या है? मीटियोर होता है उल्का पिंड दैट पासेस थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास होके चला जाए, उसको मीटियोर कह देते हैं। होता आपका पीस ऑफ रॉक ही है, पीस ऑफ रॉक्स एंड गैसेस, ठीक है। इफ इट पासेस थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर इट इज कॉल्ड मीटियोर। if it entered into an earth atmosphere it is called meteoroid. If it come into in contact of sun, then the gases react with ice, then it becomes a tail. So then it is called what? अगर tail बन जाती है तो उसको क्या कह देते हैं? comet कह देते हैं, when it come into in contact of the sun. Clear? And asteroid belt mainly found between Mars and Jupiter. एस्ट्रॉइड को हिंदी में कहते हैं शूद्र ग्रह। एक तरह का ये छोटा ग्रह होता है, प्लैनेट होता है। जैसे पहले प्लूटो को एस्ट्रॉइड डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, फिर उसको चेंज करके ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर किया, ठीक है। पहले प्लूटो हमारा प्लैनेट हुआ करता था, है ना। हाँ, इट्स एन टाइप ऑफ स्मॉल प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स आर। क्लियर? मेनली एस्ट्रॉइड बेल्ट इज फाउंडेड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। बाकी जब हम ज्योग्राफी करते हैं तो हम हर एक चीज को खोल खोल के करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा स्क्रीन पर, which two countries are claiming
सेंकाकू आइलैंड ग्रुप लोकेटेड इन ईस्ट चाइना सी। कौन सी दो कंट्रीज जो है सेंकाकू आइलैंड ग्रुप के ऊपर क्लेम कर रही हैं? वो कहती है हमारा है, वो कहती है हमारा है। कौन सी दो कंट्रीज है बेटा? चाइना एंड जापान एंड चाइना। जापान कहता है हमारा है, चाइना कहता है हमारा है। समझ गए बात को? क्लियर है? तो इनमें दोनों में चल रहा है झगड़ा काफी समय से। चलो एक बात बताओ, जापान की कैपिटल तो टोक्यो है, चाइना की कैपिटल बीजिंग है, ये हम सब जानते हैं। जापान के हेड कौन है? जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन बताता है। और चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? ठीक है, जल्दी से बताइए, देखते हैं किसका जवाब सबसे पहले आता है हमारे पास। जापान, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लैंड ऑफ राइजिंग सन। लैंड ऑफ राइजिंग सन, सूरज सबसे पहले यहीं पर निकलता है। ठीक है, वेरी गुड। जी जिनपिंग, जी जिनपिंग चाइना के हैं और जापान के कौन है बेटा? वेरी गुड, जी जिनपिंग इज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। क्लियर है? और इन्होंने भी एक व्लादिमीर पुतिन की तरह एक एक्ट पास कर दिया है कि यही रहेंगे आपके जो है आने वाले टेन्योर में। वेरी गुड, फुमियो किशिदा, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड नमन नारंग। फुमियो किशिदा, ये हमारे किसके हैं? फुमियो किशिदा इसन आपका जो है पीएम ऑफ जापान यू कैन से। ठीक है, शायद पहले शिंजो एबे वगैरह हुआ करते थे ना, जिनको हमारा पद्म विभूषण भी दिया गया था, मैंने आपको शायद बताया भी था। ठीक है, फुमियो किशिदा। विधि जैन कह रही है फुमियो से काम चला लो, किशिदा विशिदा खुद ही लिख लेना, है ना? चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, वेरी नाइस ऑल ऑफ यू। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक बात, फिलीपींस की कैपिटल कौन बताएगा? फील आती है ना? फील आती है। वेरी गुड चिराग, नैयर, विधि, तान्या, अंशु, बहुत अच्छे बेटा। मनीला, बहुत अच्छे। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, वेरी गुड धीरिमा। ठीक है, बहुत अच्छे बेटा। चिराग ने, हाँ चिराग नैयर ने तो पहले एडवांस में बता दिया साउथ कोरिया के सीओ है, क्योंकि उसको पता है कि मैडम ने यही पूछना है। ठीक है, और सिंगापुर की सिंगापुर सिटी है, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी है। वेरी गुड वेरी, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा स्क्रीन पर, नेम द इंडियन हु हैज बीन गिवन द चार्ज एज चेयर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी फॉर 2022। कह रहे किस इंडियन को चार्ज दिया गया है चेयर का? ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो हमारे पास नमन नारंग हैज गिवन आंसर सी, अंशु हैज गिवन आंसर ए, चिराग नैयर सी, मनीषा ए, विधि जैन सी, तो अपराची ए। जो राइट आंसर है बेटा सी है। राइट आंसर क्या है? सी है। टीएस तिरुमूर्ति, ये टीएस तिरुमूर्ति कौन है? इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन, ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन के। अगर मैं यूएनओ की बात करूं, वेरी गुड सोनल पायल, बहुत अच्छे बेटा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर मैं यूएन की बात करूं तो यूएनओ जो है ना 1945 में एस्टेब्लिश हुआ था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, और वेरी गुड नमन नारंग, इट इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क, इट इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क। ठीक है, और यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? मैंने आपको काफी बार बताए हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में, एंटोनियो गटर्स। एंटोनियो गटर्स इज एन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। ये हमें नॉलेज में होना चाहिए बेटा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क, क्लियर है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसकी एक आर्म है, क्योंकि इसकी 5 आर्म्स होती है ना। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक आर्म, दूसरी आर्म यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरी आर्म इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है जी, और चौथी आर्म कौन सी है हमारी? द सेक्रेटरीट। और पांचवी कौन सी है? द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। पहले 6 हुआ करती थी, ट्रस्टीशिप भी होता था, वो अब इनएक्टिव हो गया है ना? तो आपकी ये क्या है? दीज आर द 5 बॉडीज और 5 आर्म्स ऑफ द यू कैन से यूएनओ। ठीक है, चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा स्क्रीन पर, हु हैज टेकन चार्ज एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? मैंने आपको बताया था कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है 2002 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। एवरीवन इज गिविंग आंसर, हाँ बिल्कुल। 1992 के बाद ट्रस्टीशिप, वेरी गुड गोरिका गांधी, ट्रस्टीशिप काउंसिल कभी मिली है?
के बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल कभी मिली है शायद ठीक है, विधि जैन कह रही है शायद। ओके, तो हमारा जो है एससीओ एस्टेब्लिश हुआ था, तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है बी, जो कि इसका राइट आंसर है। जैंग मिंग, जो कि चाइना के सीनियर डिप्लोमेट है, ठीक है, सीनियर डिप्लोमेट है। ओके, ये एससीओ के क्या बने हैं आपके जो है, हु हैज टेकन चार्ज एज अ न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ 2001 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग में है। हेडक्वार्टर इज इन बीजिंग। मैंने बताया था ना कि इसके अंदर इंडिया एंड पाकिस्तान जो मेंबर बने थे वो 2017 में बने थे, बताया था, ठीक है, 2017 में इसके मेंबर बने थे, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान के हाँ फॉर्मर मिनिस्टर भी थे, बिल्कुल वो तो है, लेकिन चाइना के सीनियर डिप्लोमेट है कौन? जैंग मिंग। क्लियर है? ओके, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग which of the following country is the not the part of multinational exercise Sea Dragon 2022? देखो हमारी एक्सरसाइजेस होती है ना, जैसे आपका सोनल रोहिला कह रही है चाइना, तो इसका सही जवाब है, बिल्कुल सही है, चाइना इज द राइट आंसर। एक्चुअली 6 नेशंस दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज, जिसमें यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इंडिया है, जापान है एंड साउथ कोरिया है, ठीक है। ये कंट्री, ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है सी ड्रैगन, जिसमें 6 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें चाइना वाज नॉट द पार्ट, ठीक है। अब जैसे बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं हमारी, जिस तरह से मैंने आपको बताई थी, अगर मान लीजिए इंद्र आ जाए, इंद्र एक एक्सरसाइज है, मैंने आपको बताया था ना किस तरह से आप करेंगे, जैसे इंडिया और रशिया, इंद्र, ठीक है। अब जैसे अगर मान लो हमारी जेमेक्स आ जाए, तो जेमेक्स क्या होगा हमारा? जे से जापान हो जाएगा, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, इस तरह से हमने खोल कर बताना है। और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, क्लियर है। जैसे हमारा मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा सीमेक्स आ जाए तो एस से सिंगापुर होगा, तो ये सारी लिस्ट मैं आपको भेज दूंगी, टाइप जो लिस्ट ऑफ एक्सरसाइजेज, क्लियर है। इसका पीडीएफ आई विल सेंड टू ऑल ऑफ यू, क्लियर। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा स्क्रीन पर, विच स्टेट हैज बिन, पहले ही हमारा आंसर आ गया है, विच स्टेट हैज बिन लॉन्च द स्टूडेंट स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो कौन सी स्टेट स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी शुरू कर रही है? गुजरात। अच्छा एक बात बताओ, गुजरात के सीएम कौन है? एनीबडी ऑफ यू? फिर मैं आपको एक बात बताऊंगी, जल्दी से बताइए, गुजरात के सीएम कौन है? यस, राइट नाउ जो गुजरात के सीएम है, बहुत अच्छे बेटा, भूपेंद्र पटेल, वेरी गुड तान्या, वेरी नाइस, ठीक है। विधि प्रमोद नहीं है बेटा, भूपेंद्र पटेल, ठीक है, ओके। अच्छा एक बात बताओ, सीएम तो गुजरात के ये हैं, ठीक है, हाँ गोवा के प्रमोद, बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो मैंने गोवा के थोड़ा ना पूछे, मैंने तो गुजरात के पूछे हैं ना बेटा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सी स्क्वायर किसके हैं? सी स्क्वायर आपका जो है, मैंने आपको बताया था ना, पंजाब के चरण सिंह चन्नी, है ना, चरण सिंह चन्नी। यूपी के तो योगी आदित्य योगीनाथ है। और एमपी के कौन है हमारे? जल्दी से बताइए। शिवराज सिंह, बहुत अच्छे बेटा। एमपी के कौन है? शिवराज सिंह, क्लियर है, वेरी नाइस, ठीक है। अच्छा आपको एक बात बता रही थी मैं, कि जो ये अभी अभी ना नरेंद्र मोदी ने ना इसी साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे डिक्लेयर कर दिया, पता आप लोगों को? नेशनल स्टार्टअप डे डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि 2016 में ना आपका स्टार्टअप स्कीम आई थी, ठीक है। हमारे इंडिया में आपका जो है यूनिकॉर्न्स का नंबर आपका मैंने आपका प्रीवियस प्रेजेंटेशन में बताया था, ठीक है, मेरे को अभी राइट नाउ तो रिमेम्बर नहीं है, लेकिन प्रीवियस में लिखा हुआ है यूनिकॉर्न्स का नंबर, ठीक है। अब हमारा जो है, जो प्रीवियस प्रेजेंटेशंस में मैंने आपका बता रखा है, जो हमारी क्लासेस थी ना, ठीक है। हाँ इनोवेशन वीक मना रहे हैं जनवरी 11, बिल्कुल सही। हाँ 46 के करीबन हुआ, 33 इंक्रीज हुई है, बिल्कुल सही कह रहे विधि जैन। हाँ 46 के करीबन है यूनिकॉर्न्स का नंबर। 16 जनवरी को हम क्या मनाएंगे? नेशनल स्टार्टअप डे मनाएंगे, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा स्क्रीन पर, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन इंडिया हैज पार्टनर्ड विद द अक्षय पत्र फाउंडेशन, ठीक है।
टू एनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम। ठीक है, कह रहे हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी फूड आ जाए तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है। मनीषा मीना ने आंसर दिया है, अंशु, श्रेया, तान्या, अक्षत, प्राची, बहुत अच्छे बेटा, वेरी नाइस ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छे। मैंने कहा था जहां पर भी फूड आएगा ना तो हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, रोम में होगा। कहाँ पर होगा बेटा, वेरी गुड स्वीटी, गोरिका गांधी, बहुत अच्छे बेटा। जहां पर भी आपका फूड आएगा तो हेडक्वार्टर होगा रोम में। ठीक है, और एम्स्टरडम में किसका हेडक्वार्टर है, मैंने आपको बताया था, नीदरलैंड, जो हमारा आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एम्स्टरडम में है ना। बताया था कि नहीं बताया था, आईसीजे, क्लियर। मतलब नीदरलैंड एम्स्टरडम के पास हेग, हाँ एग्जैक्टली हमारा हेग, बिल्कुल सही जवाब, वेरी नाइस। ठीक है, बहुत अच्छे। और जहां पर भी फूड आता है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ऑल वेरी गुड सोनस, स्वीटी, एंड अब एक आधे का नाम नहीं लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, एंड स्वीटी एंड चिराग, चिराग बेटा रोम नहीं होता, हेग में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, किसका, आईसीजे का, क्लियर है। हाँ, विधि जानकारी मैंने भी दिया था, गुड गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छे बेटा। जहां पर भी जैसे अब मान लो एफएओ आ जाए तो भी हेडक्वार्टर रोम में है। ठीक है, और अगर मान लो आपका जो है WFP आ जाए तो भी हेडक्वार्टर रोम में है। ठीक है, और मतलब जहां पर भी आप फूड देखोगे ना तो फूड वाले का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा। अब IFAD आ जाए, है ना, तो भी हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, रोम में होगा। समझ गए बात को। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा स्क्रीन पर। Which country has joined the International Solar Alliance as the 102nd member by signing the International Solar Alliance Framework Agreement? किसने, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली आपका ज्वाइन किया है, श्रेया, सोनल, अंशु, मनीषा मीना, अक्षत, तान्या, एवरीबॉडी। कुछ एक आधा डी कह रहा है, द राइट आंसर इज बी, एंटीगुआ एंड बारबुडा। कैपिटल क्या है, आंटी ने मूडा किसके लिए खरीदा, सेंट जॉन के लिए। ठीक है, स्वीट, स्वीट डिश, स्वीट होम। ठीक है, स्वीट होम स्टॉकहोम, तो इसकी कैपिटल आपकी क्या हो गई, स्वीट होम स्टॉकहोम। ठीक है, और तुनिशिया की कैपिटल क्या है, ट्यूनिश, और यूएसए की तो पता ही है, वॉशिंगटन डीसी, है ना, वॉशिंगटन डीसी। दीज आर द कैपिटल्स ऑफ दीज कंट्रीज। तो रिसेंटली एंटीगुआ एंड बारबुडा 102nd मेंबर बना है। ठीक है, दैट इज एन सेंट्रल अमेरिका से बिलोंग, कैरेबियन कंट्री है। तो कौन सी कंट्री है बेटा, कैरेबियन कंट्री है। ठीक है, ओके, ये भी हमें नॉलेज में होना चाहिए। वेरी गुड सारे, विधि, चिराग, एंड और किसने आंसर, आंसर तो बहुत सारे बच्चों ने दिया है। ठीक है, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलते हैं जरा थर्ड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के लिए थर्ड लास्ट क्वेश्चन ये रहा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज अचीव्ड द फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमरोलॉजी एंड द फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 2022 न्यूमरोलॉजी के अंदर। तो अभी जवाब आ रहे हैं, कुछ डी दे रहे हैं, कुछ ए दे रहे हैं, कुछ बी दे रहे हैं, तो इनका अपने आप में ही द राइट आंसर इज ए, जेसी चौधरी। ठीक है, जेसी चौधरी, फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द न्यूमरोलॉजी एंड द फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 2022 किसको मिला है, जेसी चौधरी को मिला है। वी शुड हैव इन नॉलेज, क्लियर है। तो चलते हैं जरा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा, हु अमंग द फॉलोइंग is the author of the new book titled Mamta Beyond 2021? ये बुक किसकी ऑथर्ड है, द राइट आंसर इज जयंता घोषल। किसकी है आपकी, जयंता घोषल। हाँ भाई विधि, तुमने भी दिया था, ठीक है, ओके, मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। ओके, तो जो हमारा राइट आंसर है क्या है, जयंता घोषल, ममता बियॉन्ड 2021। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, हियर वी आर हैविंग ऑन द स्क्रीन, इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पेपर में आई है। गवर्नमेंट ने रीअपॉइंट किया है विजय पोल शर्मा को CACP का चेयरमैन। CACP इज एक्रोनिम एज, इसकी फुल फॉर्म क्या है CACP की। तो आपका जो समृद्धि कह रही है बी, अक्षत कह रहा है बी, ठीक है, एंड
जो इसका राइट आंसर है, राइट आंसर बी ही है बेटा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। ठीक है, ओके, वेरी गुड रिंकू, आरती मिगलानी, बहुत अच्छे बेटा, वेरी नाइस, बी इज द राइट आंसर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। अब सीएसीपी के बारे में पहले तो ये पता होना चाहिए कि सीएसीपी के अभी विजय पोल शर्मा को रीअपॉइंट किया है चेयरमैन। ठीक है, और सीएसीपी कब एस्टेब्लिश हुआ था हमारा, जनवरी 8 1965, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। ठीक है, ये कौन सी, ये सीएसीपी क्या होता है, सीएसीपी एक एडवाइजरी बॉडी है नीति आयोग की तरह, दिस इज एन एडवाइजरी बॉडी दैट कम्स अंडर, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, और राइट नाउ कौन है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, राइट नाउ हमारे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर। समझ गए बात को, क्लियर है, ठीक है जी, ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, विधि, अक्षत एंड ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, हु हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल इन द टुडेज क्लास। ठीक है, एंड आई होप कि आगे भी आप इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे। क्लियर है, किसी भी कोई भी क्लास मिस हो गई हो तो जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाके कर सकते हैं। टिल देन बाय एवरीवन।